ईएमएफ जिस तरह के इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या चीज होती है ये अगर हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसको हम आर भी कह रहे हैं या जिसको हम लोड भी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। और इस रेजिस्टर को जनाबे आली मैंने तारों के जरिए कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ओके, ये बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का हमारे पास कौन सा है नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रही मेरे पास पूरी। अब हो ये रहा है कि ये जो बैटरी है मेरे पास, इस बैटरी से जो करंट जा रहा है उसको मैं कह रहा हूं आई, राइट। ईएमएफ हम बेसिकली किसको कहते हैं, ईएमएफ हम इस चीज को कहते हैं कि यहां से जो करंट जा रहा है और इस लोड में से गुजर रहा है, इस लोड में से गुजर रहा है, तो वो जो करंट है, वो जो चार्जेस हैं दैट हैज एनर्जी, उनके पास एनर्जी है, वो एनर्जी किस में खर्च करेंगे, इस लोड में खर्च करेंगे। अगर ये बल्ब है तो बल्ब में रोशनी और हीट की सूरत में खर्च करेंगे। क्या ये जो चार्जेस हैं, ये करंट है, वो अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, उसके बाद उनकी एनर्जी हो जाएगी कम। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब वो वापस बैटरी में आए तो उनकी एनर्जी हो जाए ज्यादा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। इस काम के लिए हमने कहा था कि जब हम करंट को फ्लो करवाना होता है तो हम बेसिकली जिस चीज को डेवलप करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद होगी आपको ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली करंट को फ्लो कराती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो करंट है ना, इसका स्टेडी फ्लो, स्टेडी का मतलब है यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करती है किसमें, लोड में। ये बड़ी अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि जब चार्जेस इसमें से गुजरेंगे, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, बड़ी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें क्या है कि दोनों तरफ सीढ़ी है, इधर भी उसमें स्टेयर्स हैं हमारे पास और इधर भी स्टेयर्स है हमारे पास। और हमने क्या किया हुआ है कि ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास। तो यहां से कुछ मजदूरों को हमने कहा कि तुम ऊपर जाओ, यहां सामान रखो और यहां से तुम लोग क्या करोगे, वापिस आ जाओ। अब ये जब सामान यहां रख के यहां से वापिस आएंगे तो इनकी एनर्जी हो जाएगी कम। उसके बाद ये दोबारा से यहां पर चलते हुए आएंगे और यहां से दोबारा सामान उठाएंगे और सामान लेकर ऊपर जाएंगे। तो ये जो जब यहां से वापस आएंगे तो अब हमें यहां पर उनकी एनर्जी को मेंटेन करना है, वरना ये क्या करेंगे, ये यहां से उस उतनी एनर्जी के साथ दोबारा उस सामान को उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें कोई चीज को खिलानी है, कुछ पिलाना है, ताकि उनकी एनर्जी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो करंट के स्टेडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो बैटरी की स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। ये सारे सुनते जाओ बात। पहली मैंने क्या बात की, टू मेंटेन स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, the strength of battery is EMF। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह मेंटेन करती है कि करंट का स्टेडी फ्लो रहता है। अब जब करंट यहां पे एनर्जी खर्च करके वापस बैटरी में आया तो मैंने कहा कि यहां पर हमें कोई तरीका होना चाहिए कि हम दोबारा से उनको एनर्जी दें। अब ये जो बंदे चलते हुए आ रहे हैं, ये कौन है, ये हैं चार्जेस, कूलम है ये, इनका नाम है मिस्टर कूलम। तो मिस्टर कूलम की एनर्जी हो चुकी है कम, हमने मिस्टर कूलम को एनर्जी कुछ देनी है ताकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेगी। मेरी बात समझ आ रही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम कह रहे हैं ईएमएफ। ये अनदर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। तो बैटरी क्या करेगी, वो करंट जो कि अपनी एनर्जी खर्च करके वापस बैटरी में आ रहा है, क्या करने के लिए, बैटरी से एनर्जी लेने के लिए, ताकि वो दोबारा जाए और लोड में उस एनर्जी को देकर आए। तो बैटरी उन आने वाले करंट यानी उन आने वाले चार्जेस पे वर्क डन पर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, कितना वर्क करेगी पर कूलम ऑफ चार्ज, उनको एनर्जी देगी, उसको भी हम कहते हैं ईएमएफ। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, दिस इज बेसिकली ईएमएफ को हम कहेंगे इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी। तो वो जो बैटरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा ईएमएफ। और चूंकि आप देख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम वोल्टेजेस कहते हैं, यानी हमें ये बात भी पता है कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसको हम वोल्टेजेस यानी
रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी वजह से ईएमएफ का भी जो यूनिट है वो क्या है, वो भी हमारे पास वोल्ट है। ठीक है, अभी हमारे समझ में आ गई। अब एक चीज और है, बात ये है कि ये जो है ये क्या यहीं पे एनर्जी खर्च कर रहा है या कहीं और भी एनर्जी खर्च कर रहा है? इसका जवाब ये है कि ये जो बैटरी है, आइडियली बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी? 0। बट अनफॉर्चुनेटली बैटरी की रेजिस्टेंस 0 नहीं है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो, मेरी एनर्जी आप पे खर्च होनी चाहिए, मेरी एनर्जी अपने पे खर्च नहीं होनी चाहिए, राइट? जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सुन भी रहा हूं, तो पार्ट ऑफ द एनर्जी को मैं भी कंज्यूम कर रहा हूं। तो बैटरी की रेजिस्टेंस जो है इनफैक्ट 0 होनी चाहिए थी, वो 0 नहीं होती। अच्छा, अगर बैटरी की रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो करंट फ्लो करके वापस आ रहा है, जिस तरह ये चार्जेस वापस आ रहे हैं, अगर यहां पर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, तो ये रुकावटें भी बेसिकली इनके फ्लो में, इनके वापस जाने में कुछ एनर्जी खर्च करवा देंगी। तो बैटरी की भी एक रेजिस्टेंस होती है, और बैटरी की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बेशक बहुत कम होती है, लेकिन होती तो है ना। उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्मॉल आर को हम लोग बेसिकली कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंतहाई कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, किसकी? बैटरी की, हमारे पास। अब अगर हम किरचॉफ्स का ही लॉ अप्लाई कर दें, तो मैं ये कह रहा था कि जो बैटरी की स्ट्रेंथ है टोटल ईएमएफ, वो दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। देखें किसमें? बैटरी की ईएमएफ यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप करवा रही है और यहां पे भी करवा रही है। यहां पे जो करवा रही है उसको हम आई आर, और जो यहां पे करवा रही है उसको हम आई स्मॉल आर लिखेंगे। याद है ना, किसी लूप में जो टोटल जो वोल्टेजेस का सम है वो इक्वल होता है, वो 0 होता है, राइट? तो जो बैटरी के ईएमएफ हैं वो कहां कहां खर्च हो रहे हैं? एक्सटर्नल लोड पे भी और इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी। ये होगी मेरे पास। तो ई को हम, इस आई आर को हम वी लिखते हैं और प्लस आई आर कर देते हैं। तो यहां से जब हम वी कैलकुलेट करते हैं तो आई आर पॉजिटिव है, यहां के क्या हो जाएगा? माइनस। सो ई माइनस आई आर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में ये आई आर जिसको मैंने वी लिखा है, इस वी को हम बेसिकली कहते हैं टर्मिनल वोल्टेजेस। दिस इज नॉन एज टर्मिनल वोल्टेजेस। मतलब क्या है कि बैटरी की ईएमएफ लोड में से करंट आई को स्टेडली फ्लो कराने के लिए, यूनिफॉर्मली फ्लो कराने के लिए, यहां पर इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक वोल्टेजेस डेवलप करती है, यहां पे और यहां पे। इन वोल्टेजेस को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेजेस। और ये टर्मिनल वोल्टेजेस, जाहिर सी बात है, ये टर्मिनल वोल्टेजेस बैटरी की स्ट्रेंथ में से आई आर, यानी बैटरी कुछ अपने पे खर्च कर रही है, तो बैटरी की सारी स्ट्रेंथ वोल्टेजेस नहीं होते। लेकिन अगर हम इफ इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान लें, तो ये अगर 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय आई 0, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट V किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तब हम वोल्टेजेस यानी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को सेम कह सकते हैं। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेल है, उस सेल को मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, जैसे घड़ी में हम सेल डालते हैं ना, ठीक है, या रिमोट कंट्रोल के अंदर सेल डालते हैं, उस सेल को मैंने रिमोट कंट्रोल में अभी इंसर्ट नहीं किया, तो उस सेल के जो भी वोल्टेजेस हैं, उसको वोल्टेजेस कहो या ईएमएफ कहो, वो एक ही बात है, बिकॉज कि इट इज नॉट कनेक्टेड। तो V इज इक्वल टू E आम तौर पे नॉट कनेक्टेड बैटरी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। When the battery is not connected, V and E are the same। और इसको हम आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड बैटरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। When the battery is connected, then the voltage is something else and EMF is something else। EMF is the higher potential और जो वोल्टेजेस है वो कम पोटेंशियल। इसका मतलब है कि बैटरी में से कितना करंट फ्लो करेगा वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी बैटरी कितना अपने पे खर्च कर लेगी। तो याद रखिएगा R जो है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू सर्किट। ये पूरी चीज क्या है? सर्किट है। तो इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको गवर्न करती है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि अगर हमको बैटरी बना रहे हैं, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ही
तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू ही बताएगी कि कितना करंट हमारे सर्किट में से गुजर सकता है। अच्छी तरीके से नोट रखना, आर क्या कर रहा है, कितना करंट सर्किट से गुजरेगा वो बता रहा है आपको। वी और ई अगर इक्वल, इसका मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ तो वोल्टेजेस और ईएमएफ एक ही चीज के दो नाम है। लेकिन अगर कनेक्ट किया हुआ है तो ईएमएफ हायर पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल डिफरेंस लोअर पोटेंशियल होगा। कितना कम होगा, ये कम होगा। तो आई आर को हम, आई आर चूंकि जाया हो रहे हैं ना, तो हम याद रखिएगा इस आई आर को यहां पे मैं लिख देता हूं, आई आर को आमतौर पे लॉस्ट वोल्टेजेस भी कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि ये वो वोल्टेजेस हैं आई आर जो बैटरी में जाया हो गए ना। हमें तो बैटरी के, हमें तो चाहिए रेजिस्टेंस ना होती, सारे के सारा हमें लोड में मिलता, लेकिन बाहर जो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो रहा है वो लॉस वोल्टेज। सो दिस इज द आई आर, दिस आई आर इज योर लॉस वोल्टेज। स्मॉल आर कंट्रोल करेगा कितना सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, राइट। मेरा ख्याल है ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहां तो कोई इशू नहीं है। एक बात और, ये क्या है, ये कनेक्टेड बैटरी का मतलब ये कनेक्टेड बैटरी टू लोड, या हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है किसी लोड के साथ। लेकिन मोबाइल में आपने देखा होगा हम बैटरी को चार्ज भी तो करते हैं। सो व्हाट अबाउट व्हेन वी आर चार्जिंग अ बैटरी, याद रखिएगा व्हेन वी आर चार्जिंग अ बैटरी तो ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम लोग चार्जिंग बैटरी की बात करें, आपसे बैटरी को चार्ज करने की बात करें, तो याद रखना V is equal to E plus IR, plus this plus is charging a battery, this minus is we are connected a battery with the load, right। यहां जाकर हमारे पास ये EMF वाली बात कंप्लीट हो जाती है। नाउ EMF के सोर्सेस कौन से, ये भी बड़ी अहम बात है। सोर्सेस ऑफ EMF, याद रखिएगा पहला सोर्स तो जिसको हम कहते हैं बैटरी। अच्छा बैटरी क्या होती है, बैटरी हमारे पास होती है दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपने देखा होगा यूपीएस की या कार की बैटरी देखी होगी या मोटरसाइकिल की बैटरी देखी होगी, तो उस पर कैप लगे होते हैं, जिसमें जब वो बैटरी के अंदर जो एसिड होता है ना कम हो जाता है तो ऊपर से हम डिस्टिल्ड वाटर उसके अंदर डाल देते हैं। तो कैप कितने कैप लगे होते हैं, 6 कैप लगे होते हैं। इसका मतलब है कि वो कितने सेल है, 6 सेल है, हर सेल के वोल्टेज कितने, 2, तो 6 है तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो आप अपनी कार की बैटरी, अपने घर में जो यूपीएस है उसकी बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी को देखिएगा, यू विल फाइंड 6 कैप। 6 कैप का मतलब ये कि देयर आर 6 सेल्स joined together and form a battery. Each cell has a potential difference of 2 volt, so the overall EMF or the voltages of the battery is 12 volt. Okay, तो एक सोर्स तो हमारे पास बैटरी है। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो हमारे पास है जनरेटर। हमारे घरों में जनरेटर होता है ना, वो भी इसका सोर्स है। तीसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है सोलर सेल। आपने वो सोलर प्लेट है, वो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। चौथा हमारे पास जो सोर्स है वो है हमारे पास कहलाता है थर्मोकपल। अच्छा थर्मोकपल क्या है, बेसिकली दो मुख्तलिफ मेटल्स को आपस में हम, ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने दो मुख्तलिफ मेटल का लूप बनाया है। तो लूप ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, 2 डिफरेंट मेटल का लूप बनाया है। इसको एक तरफ से अगर आप हीट प्रोवाइड करो तो इसमें से जो चीज फ्लो करती है वो होता है करंट, आई। दिस इज कॉल्ड थर्मोकपल। पर इसका नाम भी अगर आपको याद रहे तो ये भी बहुत है। हमारा दिल, यस हमारा दिल, ये भी ईएमएफ का सोर्स है। वोल्टेजेस जो है यानी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और जब वो वेंट्रिकुलर जो हार्ट अटैक होता है हमारे पास, उसमें आपने देखा होगा वो एक 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो बॉडी पे लगाते हैं और बिजली का झटका देते हैं ताकि वो जो एबनॉर्मल कंडक्टिविटी हो रही होती है ना हमारे दिल में, उसको दुरुस्त करने के लिए। तकरीबन 20 एम्पेयर होते हैं वो जो पास करते हैं हमारे दिल में से। तो हमारा दिल भी एक ईएमएफ का सोर्स है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।